ये जो इनके इतने सारे जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए हैं जिन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया हुआ है, उनमें कई जो है LNG, LPG, क्रूड ऑयल, कंटेनर्स और दीगर कारों लेकर जा रहे थे। इन जहाज़ों पर तकरीबन जो है 1000 से 1200 के दरमियान जो हैं वो मल्लाह हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी 23,000 तक जो है मल्लाह इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि 1200 से 23,000 तक मल्लाह इन 40 शिप्स पे जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप देखें कि हज़ारों में तादाद है। अगर ईरान इनको डुबो देता है, मार देता है, इनको खाक कर देता है, तो फिर इनका क्या होगा। भारतीय हुकूमत और जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इनकी निगरानी कर रहे हैं और बहरिया भी मुमकिन तौर पर जो है स्कॉट करने के लिए तैयार है। अब भारत ने कस्टम कवानीन में नरमी की है ताकि वापस आने वाले कार्गो जहाज़ जो हैं वो आसानी से पोर्ट पर उतारे जा सकें। कुछ रिपोर्ट्स बड़ी खौफनाक आ रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका से बात कर रहा है कि ख़तरनाक रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस या तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका बंदोबस्त किया जाए। पहले ही पूरा GCC, पूरा गल्फ़ जो है वो अमेरिका से नाराज़ है, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने अमरीकी अड्डे वहाँ पे खोले हुए थे। इनको लगता था कि जी हम पर कभी कोई मुसीबत आएगी नहीं, हम पर कोई हमला थोड़ी करेगा। अगर अमेरिका के साथ किसी की जंग लगती भी है तो अमेरिका जो है वो आपस में लड़ेंगे। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इन पर इस तरह से ईरान हमले करेगा, और इन्होंने तसव्वुर नहीं किया था GCC वालों ने कि जब हम पर हमले होंगे तो अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। तो अमेरिका ने साथ नहीं दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और ट्रस्ट नहीं करते। तो इस वक्त जी इंश्योरेंस मांग रहे हैं कौन? मोदी साहब की मोदी सरकार मांग रही है। भारत ने अपने जहाज़ों की फ़हरिस्त बनाकर हुकूमत को बताया कि कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, कहाँ हैं, कहाँ पर कार्गो लेकर जा रहे थे, कितने दिन से जो है वो वहाँ पर है। अब भारत इस तनाज़े में, इस जंग में बराह रास्त जो है वो मुतासर हो रहा है, बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। आज ही जो आबनाए हर्मज़ है इसमें कम से कम 3 जहाज़ों पर जो है हमला किया गया है, जिसमें से एक जो है थाई जहाज़ था जो इंडिया जा रहा था। बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुआ ये जहाज़, उसमें आग लगी और कुछ क्रू मेंबर्स जो हैं अभी गायब हैं। ईरान ने कुछ हमलों की ज़िम्मेदारी तो कबूल की है। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ों को जो है वो तबाह किया। आबनाए हर्मज़ अब बंद है। सैकड़ों जहाज़ इंतज़ार में खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। भारत के जहाज़ भी जो है फंस गए हैं। अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होना शुरू हो गई है। अब देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि भारत जो है अब मुतासर हो रहा है, तो अब उसको मुसीबत तो पड़ेगी और अब वो अमेरिका के बाद इसराइल से रुजू करेगा।